है, जहां भारतीय सेना को ह्यूमन राइट्स के नाम पर गालियां दी गई हैं, अपमानित किया गया है। और ये असलियत देखकर ये जनता रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर को लेकर कोई सवाल नहीं उठा, इनको विलन बना दिया गया क्योंकि वो घाटी में कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ रहे थे। वो मेजर राठौड़ ब्रिगेडियर प्रताप सिंह के साथ लड़ रहे थे। उनको एक मुस्लिम आर्मी ऑफिसर जावेद गोली मार देता है, पर उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने इससे कथित तौर पर मुस्लिमों को बचा लिया। केस की इंक्वायरी कर रहे ऑफिसर का आरोप है कि रुद्र प्रताप सिंह ह्यूमन राइट्स को खत्म कर रहे हैं। आतंकवाद फैलाना ह्यूमन राइट है? किसी का रेप करना, हत्या करना, चाकू मारना, पत्थरबाजी करना, ये सब क्या ह्यूमन राइट है? आप देख रहे हैं कि कैसे फिल्म ने असल में वो ही प्रोपोगंडा परोसा है जिसकी बात द वायर, ऑल्ट न्यूज, साइमा, आरफा और नई नई खातून बनी स्वरा भास्कर जैसे लोग करते आए हैं। वो प्रोपोगंडा जिसमें आतंकवादियों के लिए मानवाधिकारों की बात की जाती है। यही प्रोपोगंडा है जिसके तहत जेएनयू वाला कन्हैया कुमार बयान देता है कि कश्मीर में सेना लड़कियों का बलात्कार कर रही है। ऐसा प्रोपोगंडा जिसके तहत वो अभिनेत्रियों के बयान आते हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तानियों को आतंकवादी समझती है, भारतीय सेना खून की प्यासी है। ये वो एजेंडा है जिसमें भारतीय सेना को विलन बनाया गया है, सेना को हेट मॉन्गर बताया गया है, जैसे वो आमदा है आम कश्मीरी को मारने के लिए। ये एजेंडा क्या हमने सिर्फ फिल्म में ही देखा है? भारतीय सेना के कश्मीर ऑपरेशन के खिलाफ जेएनयू से लेकर विदेशी धरती तक भौंकने वाले बहुत सारे दलाल देश ने देखे हैं और उनको एक्सपोज भी किया है। ये एजेंडा हमने सिर्फ शौर्य फिल्म में नहीं देखा बल्कि असलियत में भी देखा है, जहां भारतीय सेना को ह्यूमन राइट्स के नाम पर गालियां दी गई हैं, अपमानित किया गया है। और ये असलियत देखकर ये जनता रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर को लेकर कोई सवाल नहीं उठाती बल्कि उनकी क्लिप्स वायरल कर रही है। ब्रिगेडियर प्रताप का कहा सच लगता है क्योंकि जनता ने कश्मीर में मिलिटेंट्स और पत्थरबाजों के हाथों सेना को मरते भी देखा है और एलीट वोक को बुद्धिजीवी बनने के लिए ह्यूमन राइट्स की पैरवी करते भी देखा है। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की, संवेदनशील होने की। द वायर का एजेंडा आर्मी और हिंदू नेशनलिस्ट को नफरती दिखाना है और ये फिल्म इसके लिए ही बनी थी, पर इन्हें नहीं पता था कि ये बैकफायर कर जाएगी। आतंकवाद के खिलाफ बोलना, आतंकवाद का धर्म बताना पाप है और जो बोलता है वो इस्लामोफोबिक है। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मरने वालों का धर्म होता है, उन्हें पूछा भी जाता है, पर मारने वालों का कोई धर्म नहीं होता और इनसे पूछा भी नहीं जा सकता। रुद्र प्रताप सिंह के कैरेक्टर कश्मीर की समस्या को पहचान कर खत्म करना चाहता था और इससे आम जनता आज सहमति जता रही है। कश्मीर को आतंकियों से मुक्त करना इस्लामोफोबिक कैसे है? ये मोनोलॉग नफरती नहीं है बल्कि इससे सिर्फ वो ट्रिगर हुए हैं जो कश्मीर में अशांति फैलाने वाले हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं। द वायर इससे क्यों ट्रिगर हुआ ये उसे बताना चाहिए। कई सालों से जो प्रोपेगेंडा आर्टिकल और आरफा खानूम के सॉफ्ट स्ट्रैटेजी से नफरत फैलाई जा रही है, कट्टरपंथी हमलों को व्हाइट वॉश किया जा रहा है, वो पूरी मेहनत पहलगाम हमले के बाद खत्म हो गई। इसलिए द वायर के लिए पहलगाम आतंकी हमलों के खिलाफ बोलने वाले इस्लामोफोबिक है। रुद्र प्रताप सिंह द्वारा कश्मीर में जो दीमक खत्म करने का तरीका था वो इस्लामोफोबिक है। हर वो व्यक्ति जो आतंकवाद को एक ही रूप में देखकर पहचान कर उसे खत्म करने की बात करे वो इस्लामोफोबिक है। द वायर के इस प्रोपोगंडा पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। No, 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 no. I am Indian, so I respect every country. Every country. जय हिंद, वंदे मातरम।